Assalamu alaikum everyone. Today our topic is inheritance and patterns of inheritance. So let's jump into it. Acha, before discussing inheritance, first of all we will have a look at the background कि हमारे पास evolution क्या होती है. ठीक है, I don't know what is the problem. I call it evaluation again and again. ओके सो एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशी है. ठीक है, इतने साल गुजरे, बहुत साल गुजरे, उसके बाद उस स्पीशी में क्या चेंजेस है. जैसे डार्विन कहता है कि ह्यूमन आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज. ठीक है, इसका मतलब है कि ह्यूमंस वर monkeys million and trillion years ago, and they evolved and finally they became humans. ठीक है, that's what Darwin says. तो एवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एज द मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स पास, द डिफरेंट changes that occur in the characteristics of a species is called basically evolution. Okay, evolution. एंसेस्ट्रल लिंकेज स्टडी कर लेते हैं. अच्छा, एंसेस्ट्रल लिंकेज ये है बेसिकली कि माइटोसिस और मियोसिस जो है दे हैव अ लिंकेज विच इज़ कॉल्ड एंसेस्ट्रल लिंकेज. अब जैसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स दे आर एंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोट्स. ठीक है, हम ये किस बेस पे कहते हैं? हम कहते हैं कंजर्व जीन्स की बेस पे. हमारे पास कुछ कंजर्व जीन प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होते हैं. ठीक है, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद हमें वही कंजर्व जीन्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में भी मिलती हैं. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि बिकॉज दीज वी मेक अ लिंकेज दैट मे बी दीज कंजर्व जीन्स are transferred from prokaryotes and we have them because prokaryotes were our ancestors. So उनके अंदर थी तो हमारे अंदर भी हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि there is a linkage between mitosis and meiosis. प्रोकैरियोट्स में हमारे पास माइटोसिस होता है. ठीक है, और ये कंजर्व जीन्स में आप आरएनए कह सकते हो, डीएनए कह सकते हो. ठीक हो गया, और प्रोटीन्स के अंदर जो प्रोटीन के जो जीन कोड्स हैं वो कह सकते हो. बिकॉज अगर आप वायरस या बैक्टीरिया को भी देखो, they are prokaryotes and they are very simple, they are very simple in structure, but still they have proteins, still they have RNA, still they have DNA. ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोकैरियोट्स में भी हैं और यूकैरियोट्स में हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स में भी हैं जो माइटोसिस परफॉर्म करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स में भी हैं जो मियोसिस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द एंसेस्ट्रल लिंकेज. यू कैन से दैट कि ये माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान लिंकेज है. यू कैन से दैट ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में. ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल. सो दिस वॉज इट. उसके बाद इनहेरिटेंस को देखते हैं. इनहेरिटेंस क्या है कि आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स ट्रांसफ़र होना, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस. ठीक है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होना. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से आना, दिस इज़ ऑल इनहेरिटेंस. ठीक हो गया. इसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो इनहेरिटेंस पढ़ते हुए हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें समझ नहीं आती. ठीक है, सबसे पहले हम अच्छा, अब यहाँ पर जीन मेंशन नहीं है, मैं जीन बता देती हूँ क्या होता है. जीन बेसिकली जीन कंसिस्ट ऑफ अलील्स. ठीक है, एक जीन में पेयर ऑफ अलील्स होता है, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी होती हैं अलील्स. ठीक है, मल्टीपल अलील्स भी होती हैं. एक जीन में पेयर ऑफ अलील होते हैं और दोनों अलील्स जो हैं वो सेम ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है. फॉर एग्जांपल, अगर एक जीन है तो उसकी दो अलील्स होंगी. ठीक है, हेयर की, अगर हेयर कलर की जीन है तो उसकी दो अलील्स होंगी, और दोनों जीन अलील्स जो हैं वो हेयर कलर ही बता रही होंगी. ठीक है, एक हो सकता है ब्राउन कैरी हो, एक हो सकता है ब्लैक कैरी हो. ठीक हो गया. तो जीन क्या होगी हमारे पास? हेयर कलर. ठीक है, एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करिए, हेयर कलर को रिप्रेजेंट करिए. और उसकी अलील्स क्या है? बेसिकली अलील्स आर लोकेटेड इनसाइड जीन्स. ठीक हो गया. तो ये दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन. ठीक है, अब लोकस देख लेते हैं. एक जीन जहाँ पर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कि ये लोकस है. ठीक है, अब ट्रू ब्रीडिंग क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइनेज बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी ग्रैंड मदर जो थी उनके फेस पे मोल था, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, या उनके बाल ब्लैक थे. ठीक हो गया. तो उन और मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उनके बाल भी ब्लैक थे. ठीक है, तो उनका हेयर कलर मेरी फिर ग्रैंड फादर और मदर में भी आया, फिर मेरी ग्रैंड फादर और मदर में भी आया, और फिर मुझ में भी आया. दिस इज़ कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग, कि एक ट्रेड जो है वो कॉन्टीन्यूसली आइडेंटिकली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एंड इट इज़ कीप ऑन ट्रांसफरिंग इन द सेम वे. ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग. अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पे आ जाते हैं. जब हमारे पास एक जीन को रिप्रेजेंट करने वाली अलील्स जो हैं वो सेम हो. ठीक है, या तो दोनों डोमिनेंट हो यानी कि कैपिटल आर, या दोनों रिसेसिव हो यानी स्मॉल आर. ठीक है, अब क्या है ये? दे आर आइडेंटिकल. ठीक है, आपस में वो सेम है, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस. होमो मीन्स सेम,
ठीक है। और तो इससे हम याद रखेंगे कि दोनों अलील्स जो हैं दे आर सेम, आइदर दे बोथ कैन बी डोमिनेंट और बोथ कैन बी रिसेसिव। ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट होती हैं, नॉन आइडेंटिकल अलील्स होती हैं एक जीन की, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है। तो इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन दे आर नॉन आइडेंटिकल। ठीक है। अब रिसेसिव और डोमिनेंट को हम ज़रा आगे जाके और अच्छे से पढ़ लेंगे। सो डोमिनेंस को पढ़ते हैं। डोमिनेंस, एन अलील इज डोमिनेंट व्हेन इट अफेक्ट्स अ ट्रेट बाय मास्किंग द इफेक्ट ऑफ एनी अदर अलील पेयर्ड विद इट। ठीक हो गया। हमारे पास एक आई कलर की जो है वो जीन है। ठीक हो गया। उसकी दो अलील्स हैं हमारे पास, एक आई कलर रेड है, एक आई कलर ब्लू है। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि ब्लैक आई कलर जो सॉरी आई सेड रेड, ओके व्हाटएवर, रेड नहीं करते हम, इसको ब्लैक और ब्लू कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर एक आई कलर ब्लैक है एक ब्लू है, तो इसमें ब्लैक डोमिनेंट है, ब्लू रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब जो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। ठीक है। थोड़ी सबमिसिव होगी। तो हम इसमें ये कहेंगे कि डोमिनेंट कौन सी अलील है, जो एक्सप्रेस होगी, यानी कि अगर ब्लैक आइज होंगी ऑफस्प्रिंग की तो वी विल से कि ब्लैक एक्सप्रेस हुई है तो ब्लैक इज डोमिनेंट। ठीक है। अब इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, इसको भी देख लेते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट का ये मतलब है कि हमारे पास जीन में दो अलील्स हैं और दोनों डोमिनेंट हैं। ठीक है। आर आर, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। ठीक हो गया। होमोजाइगस रिसेसिव कब होंगी, जब दोनों अलील्स सेम होंगी लेकिन रिसेसिव होंगी। जैसे एक अलील है वो भी ब्लू आई कलर है और दूसरी अलील है वो भी ब्लू आई कलर में। ठीक है। तो दोनों रिसेसिव है। फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होती हैं कि एक अलील जो है वो हेट्रोजाइगर से मतलब नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है। एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, एक का ब्लैक आई कलर है एक का ब्लू है। ठीक है। तो एक रिसेसिव रहेगी और एक डोमिनेट कर जाएगी। तो एक, क्योंकि एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, दोनों आपस में नॉन आइडेंटिकल हैं, डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का है। डोमिनेंट इसमें हमारे पास कैपिटल आर ही रहेगी, यानी ब्लैक कलर ही डोमिनेट करेगा। ठीक है। We will study the patterns of inheritance in our next video. Thank you so much. Stay tuned. Allah Hafiz.